हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज मध्य प्रदेश में एमपी कांस्टेबल में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट से संबंधित जो है हम लोग देख लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बार बार सजेस्ट करता हूं कि आप लोग जो सीरीज लगा रहे हैं, क्वेश्चन सीरीज लगा रहे हैं, ये आपको आने वाले एग्जाम में जो है बहुत सहायता करेगी। तो जैसे क्वेश्चंस में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस जो है आपको डेली जो है यूट्यूब पर प्रोवाइड करता हूं। तो ये आप लोग एक कॉपी में जो है बुकलेट में जो है एक बार नोट डाउन करें। नोट डाउन करने के बाद थोड़ा सा इसे याद करने की कोशिश करें। तो आने वाले समय में जो है अगर एग्जाम होते हैं आपके या अभी होने वाले हैं, किसी के एमपी पुलिस का एग्जाम होने वाला है, तो उसको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों को देख लेते हैं। 17 तारीख फर्स्ट और सेकंड है। रानी कमलापति महल कहाँ है? रानी कमलापति का महल जो है कहाँ पर है? तो रानी कमलापति का महल जो है भोपाल में। और अभी जो है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति। क्या कर दिया गया है? रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया है। किसका नाम बदल के कर दिया गया है? हबीबगंज रेलवे स्टेशन। भारत का पहला जो है प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी यही है। भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन, इसे प्राइवेट कंपनी ने बनाया है। ठीक है, भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन भी कौन सा है? आपका रानी कमलापति है। ठीक है, ये आपका प्राइवेट हो गया और इसे प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, जिसका नाम क्या है? बंसल। ठीक है, बंसल ग्रुप ने बनाया है। भोपाल की कंपनी है बंसल ग्रुप, तो इसे जो है इसी ने बनाया है। ठीक है, और बहुत सारे नाम परिवर्तित हुए हैं, कौन कौन से क्षेत्र का और कौन कौन सी जगह का नाम परिवर्तन हुआ है, कौन सी स्टेशन है, कौन सी जगह है, तो इसका हम सेपरेट वीडियो लेकर आ जाएंगे, जिससे कि आपको सारी जानकारी जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्वालियर हॉकी स्टेडियम किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? तो ग्वालियर जो है हॉकी स्टेडियम जो है रूप सिंह स्टेडियम के नाम पर रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया है? रूप सिंह स्टेडियम। ठीक है, तो हमारे हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के ब्रदर जो है, ठीक, जिनका क्या नाम है? रूप सिंह है, उनके नाम पर जो है हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। और हॉकी स्टेडियम मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि ऐशबाग, क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐशबाग स्टेडियम जो है स्टेडियम जो है कहाँ पर है? तो ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। कहाँ पर है? भोपाल में है। और किसके लिए प्रसिद्ध है ये भोपाल में? तो ये हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भोपाल में है और हॉकी के लिए प्रसिद्ध है। हॉकी से संबंधित आपको कप भी पता होना चाहिए, कौन कौन से, जैसे अजलान शाह कप किससे संबंधित है? ठीक है, अजलान शाह कप जो है किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित। हॉकी के जादूगर कौन है? मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद के मतलब समकक्ष जो है, उनके याद में जो है हमारे यहाँ खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 का खेल रत्न, 2020 का खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? ग्वालियर में। और कौन सी एकेडमी है? तो ये सारी जानकारी जो है आपको पता होना चाहिए। एडिशनल जानकारी है। क्या है? एडिशनल जानकारी है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। अनिल काकोडकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो अनिल काकोडकर का जन्म जब जो है बड़वानी शहर में हुआ था। बड़वानी जिला है। क्या है? बड़वानी जिला है। और ये जिला जो है किससे टूटकर बना है? तो ये जिला खरगोन से टूटकर बना है। किससे टूटकर बना है? खरगोन से टूटकर बना है बड़वानी। ओके, तो 11 नवंबर 1943 को अनिल काकोडकर का जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो देखिए दोनों क्वेश्चन देखिए, अगर मध्य प्रदेश में पूछता है, एमपी में पूछता है, तो सबसे ज्यादा धान कहाँ पाई जाती है, मतलब चावल कहाँ उत्पादित होता है? तो चावल होता है बालाघाट में। कहाँ होता है? बालाघाट। और यदि अगर भारत में बात की जाए तो छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है छत्तीसगढ़ और ये आपका बालाघाट वाले रीजन में, तो यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो किसके लिए फेमस है? धान की खेती के लिए जो है अत्यंत जो है फेमस है। ठीक है, और यहाँ ज्यादा पैदावार होती है धान की। किसकी पैदावार होती है? ज्यादा धान की पैदावार होती है। ठीक है, तो धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो बालाघाट, या ऑप्शन में अगर छत्तीसगढ़ होगा तो उससे आप छत्तीसगढ़ लगाएंगे। नेक्स्ट है, प्रोटिस्टा वर्ग समूह में कौन से जीव आते हैं? एक कोशी जीव आते हैं या कोशिकी जीव या शैवाल? तो एक कोशी जीव जो है, देखिए सेल जो होती है ना, दो प्रकार की होती है। सेल क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है डेवलप, एक होती है इमेच्योर, एक का बनता है मैच्योर।
इसको दो नाम दिए गए हैं, एक है प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सी सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, एक सेल होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है यूकैरियोटिक। आप इसको बोलते हैं प्रीमेटिव, मतलब ये होती है प्राचीन सेल। कौन सी सेल होती है, प्राचीन सेल होती है। अब ये प्राचीन सेल क्या होती है, तो इसमें केंद्रक जो होता है ना टूटा फूटा होता है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है। ठीक है, जैसे मान लो ये अमीबा है, क्या है ये अमीबा है, तो यहाँ का न्यूक्लियस जो है ना ऐसा टूटा फूटा होगा, जिसका जेनेटिक मटेरियल तो है, ये जेनेटिक मटेरियल कहाँ बिखरा होगा, ये प्रोटोप्लाज्म से जीव द्रव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जीव द्रव में बिखरा होगा। ठीक है, तो प्रीमेटिव टाइप की हो गई। अब इसमें जो होती है यूकैरियोटिक में दो चीजें आती है, एक आता है एनिमल सेल, क्या आता है, एनिमल सेल, और एक आता है प्लांट सेल। तो जितने भी प्रोटिस्टा वर्ग समूह में जीव आते हैं उनमें कौन सी सेल होती है, तो वो होती है आपकी प्रोकैरियोटिक। क्या होती है, प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक में कौन से जीव आते हैं, तो वो आते हैं यूनिसेलुलर, मतलब एक कोषी जीव आते हैं। क्या आते हैं, एक कोषी जीव आते हैं। कौन से जीव आते हैं, एक कोषी जीव, यूनिसेलुलर आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि कोशिका की खोज जो है, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई, कौन से वैज्ञानिक जिनके कोशिका की खोज की थी, तो क्या है, रॉबर्ट हुक। किसने खोज की थी, रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 में जो है इसकी खोज की थी, 1665 में। और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी, ठीक है, जीवित कोशिका की खोज एंटोनियो वान लीवेनहॉक। ठीक है, लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इसी को कहा जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया की खोज भी किसने की है, बैक्टीरिया की खोज भी जो है किसने की है, लीवेनहॉक ने की। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो लीवेनहॉक को कहा जाता है। और जो सेल जो शब्द दिया है वो हार्टविग ने दिया है। किसने दिया है, हार्टविग ने दिया। तो इतने सारे क्वेश्चन बने, आप देखिए, मतलब चीजों को आगे एक साथ जोड़ते चलेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूग्लिना क्या है, तो यूग्लिना है पादप जगत। ठीक है, पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी है, जंतु जगत के बीच की कड़ी है। अब ऐसा क्वेश्चन आया है यूग्लिना से। ठीक है, मतलब पादप का मतलब है यूग्लिना जो है यदि पौधों के साथ रहेगा, या ये बोल सकते हैं यूग्लिना जो है अगर जिसे फोटोसिंथेसिस नहीं, फॉर एग्जांपल अगर पानी में है, क्या है, पानी में है, तो उसे सूर्य का प्रकाश जो है नहीं मिल पाएगा, सिंपल सी बात है। तो वो क्या करेगा, जीव की जगह काम करेगा और अपना भोजन बना लेगा। अगर पेड़ के साथ है तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण से क्या करेगा, भोजन बना लेगा। इसलिए सजीव और पादप और जंतु जगत के बीच की कड़ी है। अब सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी पूछी जाती है कभी कभी, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है, सजीव और निर्जीव के बीच की जो है कड़ी जो है वो आपका वायरस है। क्या है, वायरस है। ठीक है, तो वायरस जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। वायरस क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है। और यदि जैसे उसे होस्ट मिल जाता है, जैसे होस्ट माने कौन, जैसे एनिमल, होस्ट माने एनिमल, जैसे ही उसे एनिमल मिलता है, एनिमल मतलब जंतु जगत में ह्यूमन भी आता है, अगर ह्यूमन भी मिलता है तो वो प्रकार से होस्ट का काम करता है। ओके, डन है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे, विजय चौधरी जो है मध्य प्रदेश बार काउंसिल के अध्यक्ष है, जो आज पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सबसे ऊंची, अगर क्वेश्चन पूछा जाए विश्व की सबसे ऊंची चोटी, तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना है आपको। अगर विश्व का नाम पूछे, सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए ऐसे ही, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पर है, नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। ओके, और अगर भारत की पूछा जाए, भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है, K2 है। कौन सी है, K2, गार्डविन ऑस्टिन है। और यदि K2 ना दिया हो तो आपकी है कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सिक्किम में पड़ती है। और ये जो है K2 जो है कहाँ पर है, पीओके बोले तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये आती है। जो विवादित क्षेत्र है, विवादित एरिया है, लेकिन फिर भी जो है आपको क्या मानना है, ये इंडिया का ही अंग है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी, ना कि एशिया की। अगर क्वेश्चन ये भी आता है कि एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भी आपको क्या लगाना है, माउंट एवरेस्ट। प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ, तो प्रथम विश्व युद्ध जो है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1914 के बीच में ये समाप्त हो। मतलब प्रारंभ पूछा गया है तो
आपको बताना है 11 जुलाई 1914 से प्रारंभ हुआ और 11 नवंबर 1918 है ना, माफी चाहूंगा, ये 1918 है, 1918 को ये समाप्त हुआ। तो इसमें जो है हमारे यहाँ प्रथम विश्व युद्ध में भारत की सेनाओं जो है, उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, तो हमने भी जो है, इंडिया ने भी अंग्रेजों का क्या किया था, साथ दिया था। क्या दिया था? साथ दिया था। तो गांधी जी ने जो है गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने एक समिति बनाई, उसके तहत जितने भी घायल व्यक्ति होते थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनको वह जो है ट्रीटमेंट के लिए लाते थे, इसीलिए उन्हें केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ठीक है। दूसरी चीज, नाइटहुड की उपाधि भी जो है इस समय दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में बनता है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था, कौन सी रासायनिक गैस का प्रयोग किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है मस्टर्ड रासायनिक गैस का प्रयोग किया गया था। मस्टर्ड रासायनिक गैस का जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है। तो मस्टर्ड जो रासायनिक गैस है, जो काय से प्राप्त होती है, आपको सरसों के तेल से प्राप्त होती है, सरसों से प्राप्त होती है, और यह जो है आंखों के सामने जो है धुंधला कर देती है, जिससे कि व्यक्ति को, टेररिज्म को मारने में आसानी हो जाती है। मस्टर्ड गैस कौन सी बोलते हैं? अश्रु गैस भी बोला जाता है, सरसों। ठीक है, सरसों। क्लियर है कि नहीं क्लियर? सरसों के तेल से बनती है। नेक्स्ट है शिवेंद्र सिंह किस जिले से है? तो शिवेंद्र सिंह जो है ग्वालियर जिले से है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आज एमपी पुलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रावण की पत्नी कहाँ से थी? तो रावण जो है लंका के जो राजा थे, इनकी पत्नी जो है मंदसौर, मध्य प्रदेश में मंदसौर जिला है, वहां पर जो है ऐसा माना जाता है कि मंदोदरी, ठीक है, मंदोदरी जो है कहाँ की थी? मंदसौर की। आज भी रावण की पूजा होती है वहां पर। क्या होती है? रावण की पूजा की जाती है। ठीक है। तो क्वेश्चन आया हुआ, मंदसौर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अफीम की खेती के लिए जो है मंदसौर, अफीम की खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? तो देखिए, अगर नॉर्मली अगर पूछा है, साधारणतः पदार्थ की अगर पूछा है, तो साधारणतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है ठोस, क्या होता है? ठोस। दूसरा होता है गैस, और तीसरा होता है द्रव, लिक्विड, है ना। और अगर ऐसे पूछा जाए कितनी अवस्थाएं होती है, मतलब नॉर्मल से यदि अगर पूछा जाए 2 और अवस्थाएं, एक है प्लाज्मा, क्या है? प्लाज्मा, और दूसरा है बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। प्लाज्मा जो है आपको अत्यधिक टेम्परेचर पर प्राप्त होने वाली अवस्था है, इसे इसीलिए लेबोरेटरी में जो है, लैब में जो है नहीं बनाया जा सकता, नहीं प्राप्त किया जा सकता। ये स्टार में देखी जाती है। कहाँ देखी जाती है? स्टार में, तारों में। लाखों करोड़ों केल्विन तापमान इसके लिए आवश्यक है, और लाखों करोड़ों केल्विन पर जो है ताप के जो मतलब गैस के कण जो है आयनीकृत हो जाते हैं। क्या जाते हैं? आयनीकृत हो जाते हैं। और जब ये आयनीकृत हो जाते हैं तो ये अवस्था आपको मिल जाती है। अगला है बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश है। तो स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा जो है एक संघ है। इकाइनोडर्मेटा जो है संघ है, फाइलम है। इसका जो है एक संघ है जिसमें एनेलिडा फाइलम में स्टारफिश जो है इकाइनोडर्मेटा संघ से संबंधित है, और ये झूठी मछली है। क्या है ये? झूठी मछली है, झूठी मछली। ठीक है, ठीक। आर.एच. विटेकर के द्वारा 5 जगत, ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। क्या दिया गया? क्लासिफिकेशन दिया गया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया। इसके द्वारा जो है पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा। क्या था? मोनेरा जगत। दूसरा जो फाइलम था वो था प्रोटेस्टा जगत। और तीसरा जो फाइलम था वो था आपका कौन सा? कवक, मतलब फंजे जिसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंजई, कवक जगत। और चौथा जो फाइलम था वो एनिमिलिया, जैसे एनिमल जगत के नाम से जाना जाता है, एनिमल जगत। चौथा जो फाइलम था वो था एनिमल जगत। और 5वां जो फाइलम है वो प्लांट जगत था। कौन सा था? प्लांट जगत। तो ये 5 फाइलम हो गए। अब इसी में जो एनिमल है, इसमें 2 भागों में बांटा है एनिमल को, कॉर्डेटा समूह, और एक आता है नॉन कॉर्डेटा समूह। तो नॉन कॉर्डेटा समूह का मतलब कशेरुक प्राणी आते हैं इसमें। किससे आते हैं?
कशेरुक प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी जो होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डियां होती है। और इसमें अकशेरुक जिसमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, रीढ़ की हड्डियां जो है, रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती, ठीक, तो वो वाले जीव आते हैं। तो जैसे कि एनेलिडा जो है नॉन कॉर्डेटा में आता है ना, रीढ़ की हड्डी जो है उसमें नहीं पाई जाती है। और इसमें जो है फिश, स्टार फिश, ये झूठी मछली है, क्या है, झूठी मछली, इसलिए आपको याद रखना है। काइनोडर्मेटा जो है एक फाइलम है, वो भी किसका है, कॉर्डेटा संघ का है, सॉरी नॉन कॉर्डेटा संघ का है। क्लियर है। एनेलिडा फाइलम में कौन कौन से जीव आते हैं, तो एनेलिडा में जो है एनेलिडा जो है, एनेलिडा मोलस्का, ये फाइलम जो है आपको एक बार डीपली हम लोग एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे, वहां पर सारी चीजें क्लियर कर सकते हैं। और अगर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही और कुछ क्वेश्चन अगर डाउटफुल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट से है, किसकी उपस्थिति के कारण आग जलती है, तो आग जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण, किसके कारण, O2 की उपस्थिति। जैसे कि अगर देखो आग जलने के लिए ईंधन जरूरी है, क्या है, ईंधन जरूरी है। अगर ईंधन के साथ ऑक्सीजन नहीं है तो आग जो है नहीं जलेगी क्या, नहीं, क्योंकि ये जो है एक प्रकार से ईंधन का काम करती है। नेक्स्ट है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन जो है एक मतलब एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि सर्वप्रथम जो है भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेपोलियन की तरह नीति रखता था, त्रिय समुद्र पी भी बोला जाता है इसे, तीन समुद्रों का पानी पिया जिसने। मध्य प्रदेश का वन क्षेत्र कितना है, तो करंट डेटा के अनुसार 30.72% मध्य प्रदेश का वन आच्छादित क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत अभी मैंने बताया था आपको 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 में, है ना। तो ये 2 शिफ्ट में पूछा गया था, थोड़ा सा आगे पीछे करके क्वेश्चन पूछा गया, शुरुआत कब हुई, कौन किसने पार्टिसिपेट किया। पहले वाले वीडियो में जो है, पहले वाले शिफ्ट में जो है अगर 16 तारीख की बात करें तो वहां पर पूछा गया था अमेरिका जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कब शामिल हुआ, तो अमेरिका कभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल नहीं हुआ, वह अप्रत्यक्ष रूप से जो है लड़ाई लड़ रहा था, ठीक है। मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व है 236 वर्ग किलोमीटर पर स्क्वायर, मतलब पर स्क्वायर किलोमीटर में 236 लोग निवास करते हैं, मध्य प्रदेश की जनसंख्या घनत्व। एजाज पटेल कौन है, तो एजाज पटेल जो है भारतीय मूल के न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेटर है, क्या है, क्रिकेटर है जिसने हाल ही में जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और मुंबई, ठीक है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 10 विकेट लेकर जो है एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया है, क्या कर दिया है, एक रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया है, ठीक है। तो एजाज पटेल क्या है, आपको पता होना चाहिए, क्रिकेटर है, लेकिन भारतीय मूल के न्यूजीलैंड टीम के क्रिकेटर है, ठीक है, एजाज पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, शांता रंगास्वामी कौन थी, तो शांता रंगास्वामी क्रिकेटर है। तो देखिए यह पहली टेस्ट टीम की कप्तान थी, भारत महिला टीम की पहली टेस्ट टीम की कप्तान जो थी कौन थी, शांता रंगास्वामी थी। अभी मिताली राज है, शांता रंगास्वामी थी, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का दौरा हुआ था वेस्ट इंडीज, किससे हुआ था, वेस्ट इंडीज, ठीक है, वेस्ट इंडीज। तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज के साथ जो है शांता रंगास्वामी ने जो है क्या किया था, पदार्पण तो काफी पहले कर चुकी थी, लेकिन जो है उस समय महिला टेस्ट टीम की कप्तान रही। ओके, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी, तो ये उपाधि है जिसे समुद्रगुप्त ने जो है धारण की थी। अभी समुद्रगुप्त से क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ठीक है, तो एक बार फिर से आप लोग उसे रिपीट करके पुश करके देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गेंद को उछालने पर वह जमीन पर गिरती है क्यों, तो ऑलरेडी पता है गेंद को अगर आप उछालोगे तो गुरुत्वाकर्षण जो है नीचे की ओर लगता है, आकर्षित करती है किसी भी चीज को पृथ्वी, तो जो है ऊपर से वह नीचे आती है, किसके कारण आती है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित भोजन करने से कौन सा रोग होता है, तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है, अगर डायरिया दिया तो डायरिया लगाना है, और भी अगर पेचिस वगैरह दिए जाते हैं तो ऑप्शन में तो आपको पेचिस भी लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत के प्रथम गुरु कौन थे, तो कर्नाटक संगीत के प्रथम गुरु थे पुरंदरदास। कौन था, पुरंदरदास को जो है कर्नाटक संगीत का जो है प्रथम गुरु माना जाता है। तो कर्नाटक में संगीत, ठीक है, नाट्य कला में जो है यक्षगान, ठीक है, यक्षगान बहुत ज्यादा जो है फेमस कल्चर है वहाँ का। यक्षगान जो है जैसे फसल कटती है हमारे यहाँ उत्तर भारत में दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ पर त्यौहार जैसे पोंगल ओणम है, और नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य में जो है यक्षगान बहुत फेमस है यहाँ का, ठीक है, कर्नाटक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश की किस पंचायत ने सर्वप्रथम 100% कोरोना टीकाकरण पूर्ण किया है? तो एक महगांव जो है जबलपुर की पंचायत है, ठीक है, जबलपुर जिले की पंचायत है। दूसरा है जमुई जो है शहडोल की पंचायत है, जिसने 100% जो है कोरोना वैक्सीनेशन प्राप्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विक्रम विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में स्थित है और 1 मार्च 1957 में से स्थापित किया गया था। कहाँ किया था? उज्जैन में स्थापित किया गया था 1 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ शर्मा है। और इससे पहले कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है कि इससे पहले जो है इसरो के अध्यक्ष कौन थे। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसरो की स्थापना, इसरो स्पेस सैटेलाइट जो एजेंसी है भारत की, इसरो की स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 1969 में हुई थी। और वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष है एस सोमनाथ शर्मा जी है। कौन है? एस सोमनाथ शर्मा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज की शिफ्ट में जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट 17 तारीख जो है फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं। अब आने वाले एग्जाम में, आने वाले एमपी पुलिस एग्जाम में और कौन कौन से सब शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इससे संबंधित जो है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आप नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जाकि जो है सारे के सारे जो है आपको नोटिफिकेशन जो है और जो भी वीडियोस हमारा डलता है वो आपको मिलते रहे। ओके, और कोरोना जो है पैर पसार रहा है, इसीलिए थोड़ा मास्क और डिस्टेंस का पालन करें। धन्यवाद।